अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। थैंक यू सो मच। शो मैंने आप लोगों को अपनी कहानी सुनाई और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज एक दोस्त से बात हो रही थी यूएई में, तो उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा, मज़हर भाई एक सवाल पूछूं? मैंने कहा जी पूछिए। उन्होंने कहा वो ख़जाना क्या था जिनकी आपको ऑफ़र हुई थी, जो आपकी कहानी सुनी, वो जो दियो था, जिन्नात का सरदार था, जब उस घर में आप गए और वो कमरे में बैठा हुआ था जिसका सर छत से लग रहा था, जिससे आपसे डील हुई थी, क्या ख़जाना दे रहा था आपको? सोना जवाहरात। तो मैंने उनको बता ही दिया। तो चले, मैंने कहा मैं फिर ये सवाल शायद आपकी तरह बहुत सारे लोगों के जहन में होगा, तो मैं इसको स्टोरी में ही सुना दूंगा। ये हीरे जवाहरात नहीं थे। उसने जो अमल कहा था वो ये था, अगर मुझे कोई शख्स बुलाता है और मुझे बताता है कि इस जगह पे कोई ख़जाना दफन है, तो फिर उस अमल के करने से मुझे मालूम हो सकता है हाँ यहाँ पे ख़जाना है या नहीं है। और दूसरी बात, अगर है तो उसी ही अमल को करके जितना बड़ा भी जिन वहाँ पे पहरा दे रहा है, कबीला पहरा दे रहा है, कबीले का सरदार उस ख़जाने पे पहरा दे रहा है, तो उस अमल को करके आप उस ख़जाने को निकाल लेते हैं। बहुत सारे आमिल ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करके मालूम तो कर लेते हैं कि यहाँ पे ख़जाना है, लेकिन पढ़ते पढ़ते एक लम्हा ऐसा आ जाता है वो रुक जाते, कहते हैं नहीं मैं इसको निकाल नहीं सकता। जो पहरा देते जिनाते हैं बहुत ताकतवर हैं और छोड़ देते हैं। उनको पता लग जाता है कि अगर मैंने ज़्यादा कोशिश की तो मेरी जान भी जा सकती है। तो ये अमल एक ऐसा अमल था, इसके करने से, अच्छा मुझे खुद से नहीं पता लग सकता कहाँ पे ख़जाना दफन है, कोई अगर बुलाए उनके हो और आपको पता लग जाए किसी के ज़रिए, खुद से नहीं, ऐसा अमल नहीं है कोई कि आप बैठ के उस अमल करने से आपको पता लग जाए कहाँ ख़जाना दफन है, ऐसा कोई अमल नहीं है। कहीं मौजूद है, आपको पता लगता है और आप पढ़ाई करके चेक करते हैं, तो आप चेक भी कर सकते हैं और उस अमल से निकाल भी सकते हैं। मुझे वहाँ से तो नहीं मिला था, लेकिन शायद वो मेरा इम्तिहान भी था। आया मैं लालच में आ जाता हूँ या मैं अपने मिशन को जारी रखता हूँ? तो मैं लालच में नहीं आया था। और जो पीछे हाथ जिनका है, उन्होंने कहा था वक्त आने पे आपको सिखा दिया जाता। उसके बाद उन्होंने मुझे सिखा भी दिया। आज भी मैं उस अमल को जानता हूँ। खुद से नहीं ढूंढ सकता ख़जानों को, लेकिन कहीं पे अगर हो तो ज़रूर पढ़ाई करके मैं उसको निकाल सकता हूँ। चाहे जिस तरह की भी मखलूक पहरा दे रही हो, मैं फिर भी निकाल सकता हूँ। इसलिए तो कहता होता हूँ, दुनिया की किसी भी हॉन्टेड लोकेशन पे, जितनी भी भारी जगह पे चला जाऊँ तो डरूंगा नहीं, वापस आऊँगा खैर वाफियत से। ईमान की ताकत है, लोगों की दुआएं साथ हैं, यकीन कामिल है, और वो मेहनत है, जो कोशिश है, जो आज भी जारी रखे हुए हूँ, एक मिशन को जारी रखे हुए, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत, आपकी दुआएं और उस उस्ताद का हाथ है। आज की भी कहानी भी इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई, आपको एक और मज़ेदार कहानी सुना रहा हूँ। जो आप कहते हैं ना अपनी कहानियाँ ज़्यादा सुनाया करें, समझिए ये भी मेरी ही कहानी है। मज़ा आएगा आज की आपको कहानी का। जिनकी कहानी है उनका नाम है गुमनाम। शहर का नाम है गुमनाम, मुल्क का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की ये स्टोरी है। गुमनाम क्यों है आगे बताता हूँ। एक बहन ने कॉल की थी लाइव शो में कि आप बताते हैं शुरू में कि एंड में बताऊंगा, और आप भूल जाते हैं, लिख लिया करें। इस वक्त कागज़ पेंसिल उठा के लिख तो नहीं सकता, दिन में इतना कुछ चल रहा होता है, भाग दौड़। आज भी फजर हो चुकी है, नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद मैं अभी स्टोरी, वरना इससे पहले मैं रिकॉर्ड कर लेता होता हूँ। अमूमन ऐसा हो रहा होता है, स्टोरी ख़त्म कर रहा होता हूँ तो फजर की अज़ानें हो रही होती हैं। अज़ानें हो चुकी हैं, परिंदे बाहर बोल रहे हैं, तो मैं इस वक्त कहानी रिकॉर्ड करने चलो। कहानी है गुमनाम की। गुमनाम का नहीं, नाम रख लेते हैं, नाम इनका रखते हैं इनका, मुझे तो ख़वातीन के नाम भी एकदम से गुड़मुड़ हो जाते हैं, दिमाग से भूल जाते हैं। क्या लिखना चाहिए, नूर जहाँ कर लेते हैं, ऐसे दिमाग में आ गया, फ़र्ज़ी नाम नूर जहाँ। नूर कहते हैं, नूर। यार मेरे नामों के बारे में क्यों भूल जाता हूँ। चलें, नाम नूर जहाँ की बजाय करीब तरीन मैं सोच रहा हूँ, असल में नाम उनका नाम अज़रा, ठीक है, ये करीब तरीन नाम है, फ़र्ज़ी भी है, अज़रा। अज़रा कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी शक्ल दी थी, मैं
12वीं तक पढ़ी भी थी, कुरान मजीद भी मैंने पढ़ा हुआ था। 12वीं के बाद वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए, और ऐसा ही हुआ। मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और मेरे वालिदैन ने हाँ कर दी। मैंने उनको पहले नहीं देखा था। वो एक बहुत अच्छी नौकरी करते थे, घर में सिर्फ वो रहते थे और एक बूढ़ी माँ थी, बाकी घर में कोई भी नहीं था। बहनें शादी करके अपने अपने घरों की हो चुकी थीं। वालिद इस दुनिया में नहीं रहते, सिर्फ वालदा जिंदा थी। यूँ मैं ब्याह के उस घर में आ गई। ये एक डबल स्टोरी घर था। नीचे भी तकरीबन 3 कमरे बने हुए थे और ऊपर भी इसी तरह का ही खूबसूरत सा पोर्शन बना हुआ था। लेकिन मेरे शौहर ने इस अंदाज में बनाया था कि उसका रास्ता अलग भी किया जा सकता था ऊपर वाले पोर्शन का। उसकी बाहर से ही जो एक गेट था, गेट से आप दाखिल होते थे तो एक गैराज सा था। गैराज के राइट साइड के ऊपर एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था, और गैराज में ऐसे दाखिल होते हैं, राइट साइड पे ड्राइंग रूम है और सामने की तरफ एक दरवाज़ा है। उस दरवाजे से आप दाखिल हों, सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं और राइट साइड पे 3 बेडरूम बने हुए हैं, सहन भी है। इसी तरह ऊपर जाएं, ऊपर भी इस तरह टेरेस है, 3 बेडरूम है, सहन है। अब ये एक छोटी सी फैमिली जिसमें माँ और हम मियाँ बीवी रहते थे। मेरी शौहर ने मुझे कहा, ऊपर वाला पोर्शन हम इस्तेमाल नहीं करते, क्या ख्याल है इसको हम किराए पे दे दें? तो मैं कहती ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई आएगा, कैसे लोग हों कैसे नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे चलने दें। यूँ हमारी ज़िंदगी हंसी खुशी ज़िंदगी गुज़र ही रही थी। देवरानियाँ यानी कि मेरे शौहर की वो कहती हैं जो बहनें थीं, वो घर आती, 2-3 रातें भी वहाँ पे रुक जाती थी, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा होता था। तो वहाँ पे वो अपने शौहरों के साथ 2-3 रातें बच्चों के साथ रुक के भी जाती। खाने पीने की घर में कमी नहीं थी, पैसा भी अल्लाह का दिया सब कुछ था, घर में गाड़ी भी मौजूद थी। यूँ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। वहीं पे उनकी वालदा जो काफ़ी उम्र में बड़ी थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। अब हम घर में सिर्फ 2 लोग थे। मेरी जो सास थी, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ कोई बच्चा, बेटा या बेटी पैदा हो। मुझे भी बहुत ख्वाहिश थी, शौहर को भी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ औलाद हो। हम दोनों ने अपना चेकअप भी करवा लिया था। डॉक्टर कहते थे कि आपका बच्चा हो जाएगा, आपको किसी दवाई की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह ताला से मदद मांगी। यूँ अल्लाह ताला से हम मदद मांगते रहे, यहाँ तक के 7-8 साल का टाइम गुजर गया और औलाद कोई नहीं हुई। तो मैंने खुद अपने शौहर से कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए, मैं आपको इजाज़त देती हूँ। ऊपर वाला पोर्शन आप कहेंगे तो मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, अगर कोई और लेके आना चाहेंगे तो उसको ऊपर शिफ्ट कर लीजिएगा, कम से कम हो सकता है उससे आपका बच्चा हो जाए। तो मेरे शौहर कहते, तुमने मुझे खुशी दी है, इज्जत दी है, मेरी हर बात का ख्याल रखा है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और डॉक्टरों ने भी ये कह दिया है, ना फॉल्ट तुम्हारे अंदर है ना फॉल्ट मेरे अंदर है, तो फिर मैं किसी और को इस घर में ले आऊँ, हो सकता है उससे भी बच्चा ना हो। जितना प्यार तुमने मुझे दे दिया है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। मैं उनको खुले दिल से ऑफर करती थी, लेकिन मेरे शौहर ने शादी नहीं की। 8.5 साल हो चुके थे, बच्चा तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ, एक ऐसा हादसा हुआ कि वो अपने काम पे जाते हुए ऐसा हादसा पेश आया कि मेरे घर में जब कॉल हुई और मुझे फ़ोन पे बताया गया कि आपके शौहर अस्पताल में हैं, मैं पागलों की तरह दौड़ती हुई पहुंची। तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, जिस्म कांप रहा था, जैसे कुछ समझ आ चुका था। अपने आप को तसल्ली दे रही थी, नहीं नहीं उनको कुछ नहीं होगा। दिमाग और दिल कह रहा था बहुत कुछ हो चुका। और जब मैं अस्पताल पहुंची तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अपने आप को धोखा ज़रूर दे रही थी, लेकिन छठी हिस्स दिल और दिमाग कह रहा था वो नहीं रहे। मेरा सब कुछ उजड़ चुका था।
खिलौना कोई औलाद की सूरत में भी नहीं था कि उससे दिल लगा लेती। एक प्यार करने वाला शौहर था जो चल बसा, सास भी बहुत अच्छी थी, वो भी अल्लाह के पास जा चुकी थी। मेरी दुनिया उजड़ गई। कई दिन तक मुझे खाने पीने का होश नहीं रहा। मैं गुमसुम सी बैठी रहती। लेकिन मैं जिस मोहल्ले के अंदर रह रही थी वहाँ लोग बहुत अच्छे थे। वो आते, मेरा ख्याल रखते। मैं वैसे भी एक घर की हाउस वाइफ थी, जॉब शॉब तो करती नहीं थी। उन लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया। वहाँ पे एक खाला बतूल, जिनको हम सब खाला खाला कहते थे, ये भी एक फ़र्ज़ी नाम जो उन्होंने दिया है कि आप खाला बतूल ही कहिएगा। खाला बतूल वहाँ पे आती, मेरा दिल रखती, मेरे सर पे हाथ फेरती और कहती क्या हुआ अगर माँ चली गई, मैं माँ हूँ ना, ये मुझे माँ नहीं समझती। तो मैं कहती नहीं खाला आप मेरी माँ है। तो मेरे सर को चूमती, हाथ रखती और कहती तू मेरी बेटी है। खाला मेरे पास बैठी रहती, मेरी दिल की बातें सुनती, मेरा बोझ हल्का करती। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता आखिर इंसान मरने वाले के साथ चला नहीं जाता, ज़िंदगी की तरफ लौट ही आता है। मैं भी लौट ही आई। कुछ दिन तो इस तरह गुजारा तो किसी ने मशवरा दिया, बेहतर यही है कि आप ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दे दो, आमदनी भी आती रहेगी और दिल भी लगा रहेगा कि इतना बड़ा घर है, सन्नाटा पड़ा हुआ है, आपका भी दिल लगा रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है। काफ़ी उन्होंने लोगों ने जोर लगाया तो ऊपर वाला पोर्शन मैंने किराए पे दे ही दिया। छोटी सी एक फैमिली थी, उनकी एक बेटी थी, मियाँ बीवी थे, वो भी नौकरी करते थे। मियाँ भी जॉब पे जाता, बीवी भी जॉब पे जाती। बच्ची छोटी थी, उसको स्कूल छोड़ देते, लेकिन शौहर छोड़ के भी जाता बीवी बेटी को, और उसको पिक करके जिस तक वो छोड़ने के लिए आता तब तक उसकी बीवी भी घर में आ चुकी होती। वो अपना मैनेज कर रहे थे। मेरा उनका मिलना जुलना बहुत कम था। रास्ता भी इस अंदाज में, घर बना हुआ था ऑलरेडी, ऊपर की सीढ़ियाँ अलग ही थी, तो इस तरह मैंने सेपरेट कर दिया था कि उनका मेरा भी आमना सामना कम रहे। हाँ, ये एहसास रहे कि इस घर में कोई और भी है वजूद जो ऊपर है, रहता है। मेरी देवरानियां, भाई तो अब नहीं था, लेकिन उस घर में जिस तरह आती, आके रह के जाती, अब भी आती थी। तो एक दिन मेरी एक देवरानी ने मुझसे कहा, भाभी कब तक इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगी, आप शादी क्यों नहीं कर लेती। मैंने कहा यही फिक्रा मैंने तुम्हारे भाई से भी कहा था। उसने कहा नहीं। तो मेरा जवाब भी यही है, नहीं। वो कहता था मैं किसी और का सोच भी नहीं सकता, बर्दाश्त कैसे करूंगा। तो मैं भी आज यही कहूंगी, मैं किसी और का सोच भी नहीं सकती, किसी और को अपना शौहर बर्दाश्त कैसे करूंगी। मेरे पास मेरे शौहर की यादें बहुत हैं। तो वो कहती भाभी फिर इतना बड़ा घर क्या करेंगे, इसको बेच दें, कोई छोटा सा घर ले लें, फ्लैट ले लें, बाकी पैसे बैंक में डाल दें। इस तरह के बहुत सारे मशवरे दिए जाते। मैं कहती इस घर में तुम्हारे भाई की यादें जुड़ी हैं। हर वो सामान, वो सोफ़ा, वो कुर्सी, वो बेड, हर वो जगह जहाँ पे मैं उसकी खुशबू महसूस करती हूँ, इन तमाम चीज़ों से तुम्हारे भाई की यादें जुड़ी हैं। मैं इनको कैसे बेच दूँ। ये यहीं पे रहेगा, सारा सामान भी और ये घर भी। वक्त गुजरता रहा। अपने शौहर के होते हुए मैं अपने दिल लगाने के लिए शाम के टाइम में ड्राइंग रूम के अंदर 10-12 बच्चे पढ़ने के लिए आ जाते थे। कुरान मजीद में उनको पढ़ाती थी। शुरू में तो 1-2 बच्चों को मैंने ऐसे पढ़ाया, और उनको खुद जब मेरी नई नई शादी हुई, शौहर को बच्चे बहुत पसंद थे, हमसायों के बच्चे आए, तो मैंने उनसे ऐसे बच्चों से जिस तरह बातचीत करती रही। तो उसके बाद मैंने कहा आप कुरान पढ़े हो बच्चे। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ा दूं आपको। तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ा दे। तो इस तरह मेरे पास पढ़ने आ गए, उनकी देखा देखी और बच्चे भी आ गए। यूँ बग़ैर कोई मुआवजा लिए मैं बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती रही। शौहर इस दुनिया से चले गए, वो सिलसिला उसी तरीके जारी रहा। लोगों ने कहा अब आप मुआवजा लिया करें, हदिया लिया करें, ये पैसे नहीं हैं हम आपको जो दे सकें। आप कब से हमारे बच्चों को पढ़ा रही हैं, रोज़ वक्त के साथ साथ बच्चे बदलते जा रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है, आप हदिया ले लिया करें। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको दिल से पढ़ाती हूँ, मुझे एक दिली सुकून होता है, मैं हदिया नहीं ले सकती। वक्त और गुजरा तो मैंने देखा कि मेरी
तबीयत के अंदर बेचैनी सी हो रही है। अब मैं ऐसा लगता, मैं लेटी हूँ तो सुस्त हो गई हूँ, मेरे वजूद के अंदर बोझ सा मुझे महसूस होने लगा। बाज़ औक़ात मुझे लगता मेरे कंधे बहुत भारी हो गई हैं। बाज़ औक़ात मैं ऐसे उठने लगती तो ऐसे लगता मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है, सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। अब मैं उतना एक्टिव नहीं रही थी, उसी घर के अंदर काम काज जिस तरह पहले करती थी अब नहीं कर मैं पा रही थी। अब मैं बीमार सी रहने लगी थी, अक्सर कोई ना कोई बीमारी अब मुझे लगने लगी थी। मैं हैरान इस बात पे थी कि ना कोई खाने की बेएहतियाती की थी, पहले की तरह के ही सब कुछ था। शायद दिमाग अब खुश नहीं था, शौहर की यादें थीं, इसलिए शायद मैं बीमार रहने लगी थी। खाला फिर भी मेरे पास आती, मेरी दिलजोई करती, जानती थी कि मैं अकेली हूँ। वो पूरे मोहल्ले के अंदर चक्कर लगाती रहती थी, उनको पूरे मोहल्ले का पता होता था। जब मेरे पास आती, बैठती, मेरा हाल अहवाल पूछती तो मुझे खुद से मोहल्ले के बारे में बताना शुरू कर देती। फ़लाँ घर के में भी गई थी, उनके यहाँ ये हुआ है फ़लाँ। मैं कहती खाला मुझे ना बताया करें। कहती है बेटी दिल लगा रहेगा, पता तो लगे कौन क्या कर रहा है, ऐसे चलो हाल अहवाल ही हो जाता है। तो खाला मुझे ऐसी ढेर सारी बातें मोहल्ले के बारे में बताती। खाला भी मुझे कह बैठी एक दिन, बेटी तू मुझे पहले की तरह फ्रेश नहीं लग रही, तेरा चेहरा पीला पीला सा हो रहा है, तेरी आंखें पीली पीली सी हो रही, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती, क्या मसला है? मैं अब तुझे देखती हूं तो अक्सर लेटी हुई होती है, पहले की तरह नहीं नजर आ रही, मुझे लग रहा है तू बीमार है, किसी डॉक्टर को दिखा। और मैं कहती हाँ खाला मैं दिखाऊंगी, ऐसे कहती और टाल देती। ऐसे करते करते वक्त गुजारने के लिए फिर मेरे हाथ एक बहुत जीने का सहारा मिल गया। ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है। किसी दोस्त ने ही, जानने वाली ने ही, खातून ने मुझे लिंक भेजा, वो आपकी कहानी का लिंक था, ऑफ कैमरा स्टोरी का। जब मैंने कहानी को सुना, लेटी हुई थी उस दिन भी मैं बीमार थी, सुना तो सुनते 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 सुकून सा भी आया, आंख लग गई। और जब मेरी आंख लगी, मैं उठी तो मैं खुश हुई कि ये ऐसी स्टोरी थी जिससे मुझे सुकून भी आया, मेरी आंख भी लग गई। और उसके बाद मैं अपना वक्त अब स्टोरी पे गुजारने लगी। मैं स्टोरी खोलती और सुनती, सो भी जाती। अब मेरी दोस्त, मेरा टाइम गुजारने के लिए मेरे पास जो एक तरीका था वो आपकी स्टोरी सुनना था। मैं स्टोरियाँ सुननी शुरू हो गई। स्टोरियों को सुनते सुनते आपने रूहानियत पे प्रोग्राम शुरू किया, मैं भी रूहानियत की तरफ आ गई। रूहानियत मेरे अंदर पहले भी थी, मैं बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। आपके रूहानी प्रोग्राम भी देखती रही, समझने की कोशिश कर रही आप कह क्या रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो उसमें से जो कुछ मैंने सीखा, मैंने कहा मुझे इस पे अमल की भी करना है। मैंने अपने रब पे यकीन कामिल बनाया, मैंने मदद करनी शुरू की, लोगों के काम आना शुरू किया। ऐसे कुछ ना कुछ जो मेरी ज़ात से हो सकता था। गाड़ी में चला सकती थी, शौहर ने मुझे सिखा दी थी, उनके होते हुए भी मैं गाड़ी चलाती थी। यूँ मैं गाड़ी पे निकलती और बहुत सारे काम करती। उसमें से एक वजीफ़ा ऐसा आया जो आपने सिखाया कि आप जिन्नात को अपना दोस्त बना सकते हैं। अगर ये वजीफ़ा इस अंदाज में किया जाए तो जिन आपके दोस्त बन सकते हैं। तो मैंने फैसला किया मैं भी ये अमल करूंगी। मैं डरी हुई थी, मैं बहुत बहादुर नहीं हूं लेकिन इतनी भी कमज़ोर और बुज़दिल नहीं हूं। मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूं, कुरान मजीद की तिलावत करती हूं, बच्चों को पढ़ाती हूं। देवरानियां अभी भी आती थी, 2-3 दिन रहती थी, नीचे भी रहती थी, 3 कमरे थे, ऊपर भी रहती थी। उस दिन मैं फैसला कर रही थी कि मेरी देवरानी आई, उसने कहा भाभी मुसल्ला दे, नमाज़ पढ़ना है। मैंने उनको मुसल्ला दिया, वो बैठ गई, वो नमाज़ पढ़ती रही और मैं कहानी सुन रही थी। मुझे उन्होंने पूछा कि अरे क्या सुन रही हैं? मैंने कहा मैं ऐसे स्टोरी है और स्टोरी सुनती हूँ। उनको भी मैंने बताया। उसी रात मैंने फ़ैसला किया कि ये मैं अमल करूँगी, क्योंकि कुछ दिनों से मैं सोच रही थी, 1-2 दिन मुझे हो गए थे मुझे करना चाहिए नहीं। फिर मैंने फ़ैसला किया कि आज मैं वजीफ़ा शुरू करूँगी। मैंने अपने एक कमरे का इंतखाब किया, उस कमरे के अंदर मुसल्ला बिछाया और जिस तरह आपने कहा था उस तरीके वो पढ़ाई बैठकर करना शुरू कर दी। पहली रात तो मुझे कमरे के अंदर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, बिल्कुल एक नॉर्मल सी रात थी। मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं सो गई। दूसरी रात जब मैंने बैठ के उसी ही टाइम पे रात को बैठ के पढ़ाई शुरू की, तो आज पढ़ाई से पहले ही रात को मुझे महसूस हो रहा था कमरे के अंदर कोई हलचल है। वो मेरा शायद वहम था, लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए बैठी हूं तो उस वक्त मुझे
क्लियर महसूस हुआ है, हां कमरे में हलचल है। हलचल से मुराद इस अंदाज में मुझे दूसरी रात हलचल महसूस हुई, ऐसी अजीबो गरीब सी इस अंदाज में विस्परिंग करती हुई, विस्पर, इस अंदाज की आवाजें थीं जो कमरे से आ रही थी। आज तो हवा भी नहीं थी, फिर ये कैसी आवाजें थीं? उस दूसरी रात मैंने इन आवाजों को सुना। तीसरी रात जब मैं पढ़ने के लिए बैठी तो मेरा और यकीन कामिल बन चुका था, और उस रात भी सिर्फ वही आवाजों के अलावा जो मुझे एक महसूस हुआ, पढ़ते हुए मेरी आंखें बंद हो गई थी, लेकिन मैं पढ़ रही थी, एक्टिव थी, कि मैंने आंख खोली तो मुझे एक महसूस हुआ, वहम भी कह सकते हैं लेकिन मुझे महसूस भी हुआ, एक ब्लैक शैडो की तरह का साया जो होता है ऐसे गुजरा, और उसके बाद मैंने आंखें एक दो दफ़ा झपकाई कि क्या मेरा वहम था या मैंने देखा है, पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सुबह जब मैं सो के उठी तो खाला आई हुई थी, और खाला ने मुझसे आके कहा, हाल अहवाल बताते हुए कि महल्ले का वो जो फलां फलां घर नहीं है एंड वाला। मैंने कहा हाँ खाला। उन्होंने कहा वो किराए पे लग गया है, वहाँ पे एक बूढ़ी खाला सी आई हैं, बहुत अच्छी है, मैं उनसे मिल के आया हूँ, बहुत अच्छी है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, ऐसा खूबसूरत चेहरा है, ऐसी नूरानी है, नमाज कुरान की पाबंदी है, बाबा क्या बात है, बहुत खूबसूरत औरत है। अच्छा, मैंने कहा नाम क्या है? खाला जरीना। उन्होंने लफ्ज़ जरीना कहा, खाला कह रही है मैंने ही लगाया, जरीना नाम है, बहुत अच्छी खातून है। तो मैं उनकी तरफ भी गई थी, सारा बता रही थी, तो तुम्हारा भी बताया, तो पूछ रही थी बच्चे कितने हैं? मैंने कहा बच्चे तो नहीं है। कहती शौहर मैंने बताया ऐसे ऐसे, तो मुझे कह रही थी मैं उसकी तरफ, बेटी की तरफ चक्कर लगाऊंगी। खाला कि ये कह के तो चली गई, और शाम को मेरे घर के अंदर एक औरत सादा सा सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, बाल उनके बिल्कुल सफ़ेद थे, रंग उनका बिल्कुल सफ़ेद सा था, सर पे दुपट्टा लिए मुझे अंदर दाखिल हुई और कहा बेटा मैं इजाज़त तो नहीं ले सकी, आपके घर आ गई हूँ, मुझे इजाज़त है। मैंने कहा माँ जी आइए आइए आइए। सलाम दुआ के बाद मैंने उनको बैठने के लिए कहा। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा बेटा वो मेरे पास खाला आई थी, खाला बतूल। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, आप वो तो नहीं है वो जो एंड वाला घर है? कहते जी जी मैं वही हूँ, रज़िया। मैंने कहा अच्छा अच्छा, आप खाला रज़िया हैं, कैसी हैं खाला? तो खाला के साथ मैं गपशप करना शुरू हो गई। वो वाकई एक खूबसूरत चेहरे की मालिक थी, नूरानी चेहरे की मालिक थी। मैं उनके साथ बैठी रही, गपशप करती रही, और मुझसे वो सवाल करती रही, बेटा डर नहीं लगता? डरना ना, कभी भी कोई डर वाली चीज़ है तो कभी ना डरना। अकेले रहते हैं लोग, डरते हैं, मैंने भी ज़िंदगी अकेले गुजार दी है, मेरे शौहर भी चले गए थे, मेरे बच्चे भी नहीं है। जब मैंने तुम्हारा सुना है तो मुझे लगा ये तो मेरी ज़िंदगी की कहानी है, जैसा मेरे साथ बीती थी ना बच्चे, शौहर भी चला गया, तो मैंने फ़ैसला किया था शौहर की यादों के साथ गुजारूंगी। तुम्हारा भी साथ भी ऐसा हुआ है तो बस रुक ना सकी और तुम्हारे पास आ गई। बेटा डरना मत, ज़माना भी बहुत ख़राब है, उसके साथ भी कांटों भरा ज़माना है, देख देख के चलना, लेकिन डरना मत। मैं कहा खाला मैं नहीं डरती। हाँ बेटा, इंसान है ना, कभी हालात से डर जाता है, परेशानी से डर जाता है, अंधेरे से डर जाता है, कभी मत डरना, हिम्मत ना हारना। मैं कहे ठीक है खाला, मुझे अच्छी लगी हो बेटा। मुझे भी खाला के अंदर एक कशिश सी महसूस हुई, उन्होंने बहुत प्यार दिया। मैंने कहा खाला फिर कब आएंगी? बेटा मैं चक्कर लगाऊंगी। मैंने कहा कल आइएगा ना? आज तो मैं आपके लिए कुछ पेश भी नहीं कर सकी, घर में नहीं था, माजरत खाऊं, कल ज़रूर आइएगा। खाला ने मेरे बेहद इसरार पे वादा कर लिया, वो कल आएंगी। रात फिर बैठी, और मैंने जब आज रात पढ़ाई की तो पता नहीं आज रात को ऐसा क्या हुआ कि ऐसी कमरे में हलचल हुई, मेरा पर्दा शड़ करके ऐसे हिला जैसे किसने जोर से हाथ मार के उसको फेंका हो पर्दे को, यूं उड़ के गया और वापस आया। नजर कोई भी नहीं आया, लेकिन पर्दा बड़े जोर से हिला था। मुझे एक दफा झटका लगा, लेकिन मैं डरी नहीं, मैं पढ़ती रही। मुझे ऐसे लगा मेरे पीछे से कोई तेजी से भागा है, उसके कदमों की आवाज भी मैंने क्लियर सुनी, टक 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 टक, तेजी से भागता हुआ गया है। मैंने मुड़ के नहीं देखा, लेकिन मुझे अभी तक वो पर्दा याद था, क्लियर किसी ने मुझे दिखलाया था कि हाँ हम यहां पे हैं, तो वो भाग भी सकते थे, वो भागे थे। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। थोड़ी देर के बाद
फिर से मेरी निगाह पड़ी सामने, वो जो सोफ़ा पड़ा था उसके ऊपर कुशन रखा हुआ था, बाकायदा जिस तरह किसी ने हाथ मार के उड़ता हुआ नहीं, धक्का देते हैं कोई, ऐसे वो वजनी काफ़ी मोटा सा है, कुशन टाइप टेक लगाने के लिए पीछे रखा होता है, ऐसे ज़ोर से जैसे किसी ने धक्का मार के उसको नीचे गिरा दिया, वो नीचे गिर गया और वो मेरी आंखों के सामने ही गिरा था। मैंने किसी को धक्का मारते नहीं देखा था, लेकिन मैं पढ़ती रही। इसी तरह की छोटी मोटी और भी चीज़ें हुई। किचन से भी आवाज़ें आती रहीं, जैसे किसने नलका खोल दिया हो, नलका बंद कर दिया हो, बर्तन कोई धोता है, बर्तन धोने की जिस तरह आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ें आती रहीं। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती रही। मैं खौफजदा हुई, मैं डरी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखी रही। पढ़ाई मुकम्मल हो गई, मैं सो गई, उठी, खाला के लिए सामान लेके आई, आज खाला ने आना था और खाला मतलूबा टाइम पे पहुंच गई। मैंने उनके खाने पीने की चीज़ें उनके सामने रखी, उनके साथ बैठ के गपशप की, वो मुझे दुआएं देती रहीं और ज़िंदगी की कुछ ऐसी नसीहतें करती रहीं जिस तरह बुज़ुर्ग करते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत नूरानी चेहरा, क्या कशिश थी। ऐसे लगता था जैसे खाला के आने से मोतिये की फूल होते हैं, जिस तरह मोतिये की फूल की तरह खुशबू आ जाती थी। शायद किसी इत्र का इस्तेमाल करती थी या परफ्यूम, क्या वो, लेकिन मोतिये की खुशबू आती थी। हम बैठे रहे, गपशप करते रहे। खाला ने फिर मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे कहा, मेरी बेटी तू बहुत बहादुर है, बस ज़िंदगी से लड़ी, कभी डरी ना, ज़िंदगी का इसी तरह मुकाबला करती रही। ऐसी बहुत सारी बातें की, नसीहतें की। और यूँ खाला जब जाने लगी तो मैंने कहा, खाला कल मैं बुलाते हुए अजीब लग रहा है, कल आप आएँ, लेकिन आपके साथ बैठ के मुझे अच्छा लगता है। बस मेरे पास करने को तो कुछ नहीं, खाना बनाना होता है, बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना होता है, और तो कोई काम होता नहीं है, बस इबादत करना होता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप खुद से चक्कर लगा लिया करें, आपको मसरूफियत भी होगी, आपके काम भी होंगे, आप ज़रूर आइएगा। खाला ने कहा, अच्छा मैं चक्कर लगाऊंगी। अगली रात भी मैंने वजीफ़ा किया। अगली रात भी मेरे उस कमरे में ऐसा बहुत कुछ हुआ। मैंने क्लियर किसी को सामने तो नहीं देखा, लेकिन आज जो तब्दीली आई थी वो ये थी कि मुख्तलिफ भागने की, चलने की आवाज़ें थीं, जिससे मुझे ये लग रहा था कमरे में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिनकी तादाद एक नहीं, ज़्यादा है, 4 है, 5 है, 10 है, ये नहीं मुझे मालूम हो सका, लेकिन ज़्यादा तादाद है। और वो चल फिर रही हैं और भाग रही हैं और एक दूसरे के साथ बात भी कर रही हैं, विस्पर वाले वाले अंदाज में, इस अंदाज में वो एक दूसरे से बातें कर रही थी। वो जो भी चीज़ें थी मैं कमरे में देख रही थी, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन क्लियर महसूस होता था कोई मौजूद है और वो इधर उधर आ जा रहे हैं। उससे अगली रात सुबह हुई, मैं उठी, बच्चों को कुरान पढ़ाया और मैंने कहा, आज खाला अगर आ जाएंगी तो अच्छा होगा, दिल लग जाएगा। खाला नहीं आई। फिर मैं रात को बैठी पढ़ने के लिए, खाला के साथ मेरी दिल लगी हो गई थी, उनमें मुझे अपनी माँ की झलक सी नजर आती थी। मैं रात को जब आज पढ़ने के लिए बैठी तो आज मेरे कानों ने बहुत कुछ सुना। ऐसा एक दफ़ा क्लियर सुना, जब मैं पढ़ रही थी उस जगह पे बैठी हुई थी, जैसे कोई गुस्से से धाड़ा हो। वो अजीब सा धारणा, जैसे किसी को शदीद गुस्सा आया हुआ है मेरे इस पढ़ने पे, शदीद गुस्सा। और उसके बाद मैं उसी तरह जब पढ़ती रही तो बाकायदा आज मैंने क्लियर अपनी आंखों से 2 आंखों को देखा जो बिल्कुल मेरे सामने थी, जो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। और वो आंखें लाल कलर की आंखें थी। 2-3 दफ़ा मैंने उनको आंखों को खुलते और बंद करते देखा। ऐसी आंखें थी जैसे किसी जानवर की लंबी सी आंखें होती हैं। इंसान की आंखें तो जिस तरह ये हैं, इंसानों की इस तरह होती हैं, लेकिन वो लंबी सी आंखें थी, अजीब सी आंखें, जैसे किसी जानवर की आंख हो, बहुत लंबी लंबी आंख और लाल आंखें थी, उसमें सफ़ेदी नहीं थी, लाल आंखें थी। 2-3 दफ़ा उनको मैंने झपकते देखा। कोई धाड़ा भी सही, आवाज़ें आज भी किचन से आती रहीं। आज माहौल मेरा ऐसा था कमरे का कि मैं काफ़ी डरी, जैसे जो कुछ भी था आज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। फिर एक रात मुकम्मल हुई, आज मैं काफ़ी डरी। फिर उसी तरह उठी, काम शाम किए। आज खाला आ गई, खाला मेरे साथ बैठी, फिर मुझे अच्छा लगा।
खाला ने मुझसे पूछा ऊपर कौन रहता है, मैंने उनको बताया ऐसे लोग रहते हैं। और उन्होंने कहा नीचे बेटा कितना कमरे हैं, मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा मुझे नहीं दिखाओगी अपने घर। मैंने कहा खाला, मैंने अपना खाला को घर दिखाया, अपने सारे कमरे दिखाए। खाला बड़ी गौर से मेरे घर को देखती रही और कहती रही, दुआएं देती रही, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पूरे घर को उन्होंने देखा, उस तरह मेरे साथ लड़की रहीं। और उसके बाद फिर कुछ देर बैठी और खाला ने इजाज़त चाहिए, खाला चली गई। ये इसलिए वो बता रही हैं खाला का, और क्या ज़िंदगी की सिर्फ मामूलात ही इतनी चल रही थी, वजीफ़ा करना, खाला से मिलना, रोटी खाना, बच्चों को कुरान पढ़ाना और सो जाना। ये टोटल ज़िंदगी के उनके मामूलात थे जो अभी तक वो चल रही थी। उठ के ही नाश्ता बना लिया, दिन का खाना खा लिया, बच्चों को कुरान पढ़ लिया, बीच में तमाम नमाजें भी पढ़ी। खाला आ गई तो सिर्फ खाला से मिली, खाला नहीं आई तो करने को कुछ भी नहीं, सिर्फ ऑफ कैमरा स्टोरी सुन ली। रात को वजीफ़ा किया, जिन्नात को दोस्त बनाने वाला, और उसके बाद वजीफ़ा मुकम्मल होते ही फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ के वो सो जाती थी, तिलावत की, तिलावत करके सो जाती थी, और कोई इसके अलावा एक्टिविटीज़ नहीं थी। खाला नहीं आई थी आज। मेरा दिल किया, खाला ने मुझे कल कह के गई थी, जब कभी दिल करे बेटा मुझसे बुला लिया करो, मेरे पास आ जाया करो। लेकिन मैं पूछना खाला से अभी तक भूल गई थी। खाला आपके पास कोई मोबाइल वगैरह है? मैंने उनके हाथ में देखा तो नहीं था। वो तस्बीह हर वक्त हाथ में रखती थी, ज़्यादातर तस्बीह करती नज़र आती। लेकिन मैं भी पूछना भूल गई, खाला आपका कोई मोबाइल है, मैं आपको कॉल कर लूँ, या कभी आपसे बात करने को दिल चाह रही है? तो मैंने कहा हाँ यार, ये क्यों नहीं पूछा कि दिल चाहता है खाला के साथ वही, क्योंकि खाला की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ था उनका भी कोई नहीं है, उनको भी मेरे पास आके बैठना अच्छा लगता है। इसलिए वो कहती है मुझे नहीं अच्छा लगता बेटा मैं मोहल्ले के हर घर में जाऊं, किसी के साथ बैठूं, कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ कैसे होते हैं। तुम्हारे साथ दिली सुकून इसलिए भी पहुंचता है कि तुम बिल्कुल मेरा आईना हो, मेरा अक्स हो। मेरी ज़िंदगी जिस तरह बीत गई, सर सफ़ेद हो गया, तुम अभी जवान हो, मेरी तरह तुम ज़िंदगी गुजार रही हो, मैं यही ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ। मैं इसलिए तुम्हारी हर फीलिंग को, एहसासात को समझती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आ जाती हूँ। और वाकई हम दोनों की एहसासात, फीलिंग एक जैसी ही थी। मेरा दिल किया खाला को सरप्राइज़ दूँ। मैं आज खाला की तरफ पहुँच जाती हूँ। मैं शाम को जिस वक्त खाला मेरे पास आती थी, अपने घर से निकली और चलती हुई गली के एंड पे जो घर खाला बतूल ने बताया था, उस घर के दरवाजे पे पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया, ना मतलब बेल बजाई, तो अंदर से दरवाज़ा खोल दिया गया। मैं अंदर दाखिल हुई। जो मुझे लेके जा रही थी वो यकीनन उनकी क्या लगती थी, और उन्होंने मुझे कहा आइए बैठिए। मैं बैठ गई। मैंने कहा मैं खाला रज़िया से मिलने के लिए आई थी। तो उन्होंने कहा हाँ जी बोलिए। मैंने कहा जी मैं समझ नहीं सकी उनकी बात को। मैंने कहा जी मैंने खाला रज़िया से मिलना है। उन्होंने कहा जी मैं ही रज़िया हूँ, आप बताइए। तो मैं एकदम उनको देखा और मैं चौंक सी गई, ये खाला रज़िया हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे वो घर आती होती हैं, या घर गलत आ गई हूँ मैं, या मुझे समझ नहीं आ रही। खाला रज़िया वो हैं जो बूढ़ी सी हैं, उनके शौहर जो थे फौत हो गए थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा बेटा वो मैं ही हूँ। उन्होंने कहा वो खाला मुझे बतूल ने बताया था कि वो अभी कुछ अर्सा पहले इधर शिफ्ट हुई हैं और मेरे घर वो रोज़ आती हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं ही कुछ अर्सा पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, मैं ही हूँ, लेकिन मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रही हूँ। मैंने कहा नहीं खाला, मैं खाला रज़िया से मिल चुकी हूँ, मेरे घर आती हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आपको नहीं समझ पा रही, कौन सी आप खाला रज़िया से मिली हैं? तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी ये क्या है। तो मैंने उनको इस अंदाज में कहा शायद मुझे लगता है कि मैं खाला बतूल से पूछूंगी, घर लगता है कोई गलत है हो गया, ये घर नहीं था, उनका कोई और घर होगा। उन्होंने कहा चलो आ गए हो बेटा, बैठो कुछ खाओ पियोगी। मैंने कहा नहीं खाला मैं चलती हूँ। और वो कहती है जब मैं निकली हूँ तो घर तो आ गई हूँ, लेकिन मेरा जिस्म कांप रहा था। ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है? वही घर है, दरवाज़ा खोलते ही जिस औरत ने खोला वो भी एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन मुझे खाला रज़िया का इंतज़ार था, तो ये कौन थी? कहती है मुझे नहीं समझ आई, मैं कांपना शुरू हो गई, मैं शदीद परेशान हो गई।
मुझे कुछ समझ ना आए मैं क्या करूं। मैंने एक रो के गिड़गिड़ा के दुआ मेरी, या अल्लाह मज़हर मलिक से मेरी बात करा दे, वो तो फ़ोन नहीं अटेंड करते। बहुत सारे लोग उनको कॉल कर रहे होते हैं, क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? मैं अल्लाह से इसे गिड़गिड़ा ही जाऊँ, मेरे आंसू में निकला है, या अल्लाह मेरी बात करा। तो कहती है मैंने कॉल मिला दी, पहली कॉल मिलाई नहीं अटेंड हुई, थोड़ी देर के बाद दूसरी दफ़ा कॉल मिलाई नहीं अटेंड हुई, बेल जा रही थी। लेकिन मेरा अंदर कह रहा था कॉल मिल जाएगी। पता नहीं क्यों मैं डरी हुई भी थी, अजीब सी थी, मेरा जिस्म वो कहती है कांप रहा था। मैंने तीसरी दफ़ा कॉल मिलाई, बेलें जाती रहीं, यहाँ तक कि मैंने कहा नहीं उठा रहे। मैं काटने लगी तो अगली तरफ से फ़ोन अटेंड हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। कहती मेरी आवाज़ कांप रही थी। मेरे लिए आम सी बात है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं आवाज़ कांप रही होती है। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम, मैं सांस ले लूँ। मैं कहा जी मैं समझ गया हूँ, बहुत से लोगों की ऐसी कैफियत होती है, मेरी बहन आप रिलैक्स हो जाएं। खैर मैं अपनी बात नहीं करता, उनकी स्टोरी नजर मैंने अपने आप को रिलैक्स किया। कहती है मदर भाई मैं एक बहुत बड़ी एमरजेंसी हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मदर मलिक ने कहा जी बताइए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। कहते मैंने एक सांस में जो बता सकती थी, मैंने कहा मैंने एक अमल शुरू किया है, मेरे घर में ये हुआ है, और खाला रज़िया का यूं यूं सारा बता दिया। अब क्योंकि मैंने शुरू में कहा ना मेरी कहानी भी है, तो मेरी इंटरेस्ट भी शुरू हो गई थी। मैंने भी कुछ सवालात किए उनसे। जब सारी बात मुकम्मल हो गई, कहती है मुझे अब आपकी हेल्प चाहिए। मैं कब बताइए। कहती ये क्या है? वो खाला रज़िया कौन है जो अपने घर में है, जो मेरे पास आई है? ये खाला रज़िया कौन है और मैं अब क्या करूं? ये कोई जिन्नी है या कोई औरत ही है? ये क्या है? मैंने उनको कहा मेरी बहन आप एक काम कीजिए। ये कहानी भी मैंने सुना था कभी भी, लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा मेरी बहन एक काम कीजिए, कल परसों वो आपके पास आएंगी, 3 दिन बाद 4 दिन बाद आएंगी ज़रूर। आपने उनको बिठाना है, पहली चीज़ जो है आपने उनके चेहरे पे ये देखनी है, गौर करना है। ठीक है? उन्होंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा आपने उनसे बातें करनी है, हो सकता है वो खुद ही बोल पड़ेंगी कि आपको पता लग गया, उनको पता लग जाएगा कि आपको पता लग गया है। ना बोले, ना इजहार करें, तो आप कहना खाला मैं एक छोटी सी तस्बीह कर लूँ, और उनके सामने ही तस्बीह पकड़िएगा और ये पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। वो मुस्कुरा पड़ेंगी या उसको रोक देंगी, आपसे हम कलाम हो जाएंगी। मैंने कुछ चीज़ें इनको इस तरह की रूहानियत की होती हैं, कंप्लीट नहीं बतानी चाहिए, मैंने उनको बता दिया सारा कुछ, ऐसे करना, ये करना, ये करना, सारा सिखा दिया। वजीफ़ा नहीं रोकना, मैंने कहा आपने वजीफ़े में अब और भी डराना होगा, वो जारी रखना है और खाला को इस तरीके डील करना है। वो कहती है मैं वजीफ़े के लिए बैठती, अब मेरे घर में ऐसे लगता है जैसे तूफ़ान आया हुआ, मुझे लगता है मैं जिस कमरे में बैठी हूँ वहाँ पे ज़लज़ला आता है, मैं जिस ज़मीन पे बैठती हूँ मुझे लगता है वो ज़मीन हिल रही है, छत हिल रही है, मेज़ जो पड़ी है मेज़ डग 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 हिलती है, जिस तरह ज़लज़ला आ गया है। छुरी मैंने देखी उड़ती हुई जा रही है, कोई ठा करके प्लेट ज़मीन पे गिरी है, टूट गई है, गिलास शीशे का नीचे गिराया है, तोड़ दिया है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। और मैंने उनको ये भी बता दिया था ये 1-2 दिन होगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, 1-2 दिन ये हुआ और उसके बाद वो कहती है जब अगले दिन मैं बैठी तो कुछ भी नहीं हुआ, रात को वही अमल था, वही सबका। 2 रातों के बाद तीसरी रात बिल्कुल सुकून हो गया मेरे घर में, कुछ भी नहीं हुआ। और अगली शाम को उम्मीद नहीं थी, खाला आ गई। मैंने खाला को जैसे ही देखा, वो जो मैं बेचैनी में थी, खाला का इंतज़ार कर रही थी, खाला का नाम सोचते ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, अजीब सी फीलिंग, अजीब सी कंडीशन, सब कुछ जो मेरे अंदर चल रहा था वो अब धीमा पड़ गया था कि मुश्किल था कि अब खाला आए, क्योंकि मैंने उनको कह दिया था, उनको पता लग गया है। उनको ये भी पता लग गया कि आपकी मेरी बात होगी, उनको अल्लाह ने इल्म दिया होता है, वो और मखलूक है। तो मेरे जहन में था, वो कहती हैं कि था कि शायद खाला ना आए। खाला जब मैंने देखा आ रही है तो कहती है मेरा जिस्म से कांपना शुरू हो गया और मैं अजीब सी होगी, खाला आ रही है। मैंने आज उनको सलाम भी उस अंदाज में नहीं कर सकी, तो मुझे खाला कहती है बेटा आज तो सलाम भी नहीं किया। तो मुझे एकदम से जैसे याद आ गया, मैं अजीब सी होगी। मैं कहा जी 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 खाला अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, आए आए बैठें। अब उनको मैं बैठने को भी कह रही हूँ, लेकिन मेरे सामने एक खाला है, वही रंग है, वही रूप है, वही हुलिया है। कपड़े अमूमन ऑफ वाइट सादा सी पहन के वो आती थी, कपड़े साफ़ सुथरे होते थे, सादा से होते थे, सफ़ेद से बाल, नूरानी सा चेहरा,
मोतियों की खुशबू। आज भी वो आके बैठी तो मैंने जो उनके चेहरे पे जो चीज़ उनको देखने के लिए कही थी, वो कहती है मैं कुछ देर घूरती रही और वही ही जो आपने कहती है मदर साहब कहा था, सेम वही चीज़ नज़र आ गई। 100% आपकी बात सच होगी कि अब गुंजाइश नहीं थी। खाला खाला नहीं है, रूप धारे हुए वो मखलूक है। कहती है आपने कुछ बातें मुझे सिखाई थी वो सब भूल गई, जिसमें मेरा कांपना शुरू हो गया, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। आपने कहा था ये कहना है, आपने कहा था ये कहना है, मुझे सब भूल गया। सीधी सी बातें कहते मदर साहब ये देखो हाथ को। मैंने कहा कोई धागा या बाल है, कुछ भी नहीं है। ये करीब, इतना करीब है इस वक्त कहानी सुनते हुए, ये हालात होते हैं। ये हाथ को टच किया तो कहती मुझे सब भूल गया जो आपने कहा था। जब मुंह पे देख लिया क्या देखना है, उसके बाद पता लग गया ये कुछ, तो उसके बाद मैंने ये बोलना था, ये करना था, करिए कभी दिमाग में याद नहीं, सब दिमाग से निकल गया, दिमाग खाली हो गया। बस इतना याद रह गया कि मैं भाग के अंदर गई। मैं कहा खाला 1 मिनट में आ रही हूँ। बस जल्दी से गई, मैं तस्बीह लेके आ गई कि खाला को कहूँगी खाला मैं तस्बीह पढ़ लूँ, और तस्बीह पढ़ना शुरू कर गई। मैं तस्बीह लेके आगे जैसे ही बैठी हूँ तो खाला मुस्कुरा पड़ी है। मुझे कहती है बेटी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी मैंने वो जुमला भी नहीं कहा, तस्बीह पढ़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं कही, और मुझे कहती है बेटी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं रुक सी गई, मेरी सांस और वो हो गई। खाला को पता लग गया खाला क्या कहना चाहती है। तो मेरी आंखों में उसी तरह देखती रही और कहा मैं सिर्फ बेटा आज इतना कहने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें पहले भी कहती रही हूँ डरना मत। तुमने जो पढ़ा और जो कर रही हो इसको मुकम्मल करना। आज तुम्हें यह बताने आई हूं, मुझे पता है तुम्हें उस राज से पर्दा उठ गया है, तुम मुझे पहचान गई हो। आज मैं आखिरी दफा आई हूं, दोबारा नहीं आऊंगी। आज सिर्फ इतना कहने आई हूं, तुम्हारे दुश्मन पहले भी थे, आज भी हैं। तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी अपनी हैं जो आके तुम्हारा मुसल्ला उठा के बैठ के नमाज पढ़ती थी। वो मुसल्ले पे नमाज नहीं पढ़ती थी, तुम्हारे ही मुसल्ले पे बैठ के तुम्हारे घर में जादू करके गई हैं। तुम जो बीमार हो, तुम जो सुस्त सी हो गई हो, ढीली सी बीमारी की तरफ जा रही हो, तुम पे जादू किया गया है। बस इस अमल को, इस वजीफे को मुकम्मल करना, तुम्हारा सहर टूट जाएगा। बाकी जो कुछ भी तुम्हारे घर में था मैंने उनका हिसार कर दिया है, मैंने उनका बंदोबस्त कर दिया है। मैं तुम्हारे सामने आज फिर से क्यों आई हूं? इसलिए कि तुम्हें हौसला देने के लिए आई हूं। हिम्मत ना हारना, बहुत कुछ कर लोगी, करती रहना। अकेली बैठ के जिस तरह तुमने किया है और जो जो कुछ महसूस हो गया उसके बाद भी तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, इस अपनी हिम्मत को जारी रखना। मैं या मेरे जैसा ज़रूरी नहीं दोबारा कभी तुम्हारे सामने आए, ये ज़रूर कह के जा रही हूँ अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हम जैसे बहुत सारे होंगे जो तुम्हारी अब हिफाजत करेंगे। हो सकता है मैं ना रहूं, कोई और आए, लेकिन हिफाजत करेंगे, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। बस एक बात याद रखना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करवा रहा है। अपने वज़ाइफ को जारी रखना और उनसे कहना, ये मेरी तरफ इशारा था, उनसे कहना बेटा अपने मिशन को जारी रखना। बस एक काम करते रहना, लोगों की मदद करना। कभी भी कोई सवाली तुम्हारे दर पे आए उसको खाली मत जाने देना। इससे मुराद ये नहीं कि कोई मांगने आए, फ़ोन करते हैं लोग, हेल्प मांगते हैं, ये करते हैं, इस हवाले से उनका ये जुमला था। कोई सवाली आए तो उनको खाली मत भेजना, बस अपने मिशन को जारी रखना। अल्लाह तुम्हारी मदद कर भी रहा है और करता भी रहेगा। ऐसी कुछ बातें की, दुआएं दी, उनके सर पे कहती उसी तरह हाथ रखा, बोसा दिया, खाला चली गई। मैं इंतज़ार में था कि उनकी जब भी कॉल आएगी ना, मैं मैसेज देखता था उनका, मुझे बताएंगे उनकी कॉल आ गई, खाला गई है, मुझे कॉल कर दी है। कांप रही, हालत अजीब सी, मजहर और रो पड़ी हैं। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन चुप करें, क्या हो गया है? रोए जाएं। ऐसे रो रही थी जैसे कोई भाई बाप, कोई सगा हो, उसके कंधे पे सर रखें और रो सकें, ये वाली हालत थी। मैंने भी समझ गया इनकी आज दिल बहुत भर गया है। रोती रही हैं काफ़ी देर। जब मैंने देखा बोझ हल्का हो गया है, मैंने कहा मैंने आज उसी तरह आपके सर पे हाथ रखा है जिस तरह एक बाप, एक भाई अपनी सगी बहन पे सर पे हाथ रखता है। आप बताएं मेरी बहन। मैंने उनको काफ़ी हौसला दिया, शुक्रिया अदा किया, उन्होंने मुझे काफ़ी, तो मुझे उन्होंने सारी सूरत हाल बताई। वो आई थी, ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसे ऐसे मुझे कह के गई हैं और ऐसे ऐसे दुआएं दे के गई हैं, दोबारा नहीं आऊँगी, अल्लाह हिफाजत करेगा। तो मैंने फिर उनको, खैर काफ़ी हमारी बातें हुई और मैंने उनको एंड पे ये कहा मेरी बहन इस अमल को भी मुकम्मल करना है और मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, इंशाअल्लाह आप करेंगी और आप बहुत कुछ कर लेंगी।
उस सीखने से ये होगा बस अल्लाह की मखलूक की मदद करना, दिल में लालच ना करना। जब तक अल्लाह की मखलूक की नीयत से आप मदद करोगी ना, अल्लाह आपके काम में बरकत डालता जाएगा, हर काम होगा। आप कुछ भी नहीं करोगी ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम करोगी, अल्लाह इसमें भी इज्जत देगा, इसमें भी इज्जत देगा। शर्त यह है अल्लाह की मखलूक के काम आना, ये करती रहो और मेरे से राब्ते में रहना। इंशाल्लाह मैं आपको चीज़ें सिखाता रहूँगा। मुझे सिर्फ एक इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, मज़हर भाई क्या मैं खाला से दोबारा मिल सकती हूँ? मैंने कहा वो नहीं मिलेंगी। कहती है क्यों? मैंने कहा इस राज से पर्दा हट गया है, अब वो नहीं आएंगी। अगर जितने दिन और पर्दा, जाना तो उन्होंने फिर भी था, मुस्तकिल नहीं रहना था, इस राज से अगर पर्दा ना हटता, आप चली गई, आप ना जाती, ना कभी खाला बतूल को इस बात का पता लगता, खाला रज़िया ने तो आपके घर में आना था या नहीं आना था, बात का मसला है, आपसे मुलाकात होती रहती, वो तब तक थी। और वो एक ख़ास काम के लिए क्या आई थी आपके घर में, जब उन्होंने आखिरी दिन आपको कहा था ना मुझे विजिट तो कराओ, मुझे घर दिखाओ, तो वो देख रही थी कहाँ कहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी, ये बुरी चीज़ें हैं, इसलिए वो आपको कह गई थी ये चली जाएंगी। और 2 दिन बाद आपके घर में वो चीज़ें थीं, ये सुकून था। कहते नहीं सुकून था। मैंने कहा अब? कहती सुकून था। मैंने कहा वो इनको साफ़ करने आई थी। दोस्ती से मुराद ज़रूरी नहीं होता आपकी यारी लग जाए, हाथ में हाथ हो और आप घूमते रहें, ये भी दोस्ती है। वो अपनी दोस्ती निभा गई। आपके घर में जादू किया गया था, जो आपकी तबीयत ख़राब हुई, ये सारा किया जा रहा था और आगे भी किया जाता। आपको बंदे भी बता गई और आपको ये भी बता दिया आप कोई कुछ नहीं कर सकेगा, आप पे हिसार रहेगा, अल्लाह की रहमत रहेगी, मैं या मेरे जैसे कोई ना कोई ड्यूटी देते रहेंगे। इससे बड़ी बात मैंने कहा आपको क्या चाहिए? अल्लाह ने आपकी हिफाजत के लिए ड्यूटी लगा दी है, बस इसको जारी रखिए। अब कोई कितना भी आपके घर में बैठ के करेगा तो ये भी सुन लीजिए, मैंने कहा आज आपको मैं कह रहा हूं, उल्टा वो वापस घर जाएगा तो उस पर हो जाएगा। इसको जारी रखिए। अब क्योंकि ये कहानी इसलिए सुना दी है, ये सुनानी बनती नहीं थी। अगर खाला आती रहती और उनका आना ख़त्म ना होता तो ये राज रहता, ये मैं भी ना बताता, वो भी ना बताती, छुपी रहती। मुझे तो वो बता देती, मैं कभी कहानी ना सुनाता, क्योंकि वो खाला चली गई, अब वो नहीं आएंगी। तो इसलिए इस राज को मैंने आज क्यों शेयर किया। उनको भी मैंने कहा है कि मैं कहानी को शेयर कर दूंगा, बस उन्होंने कहा गुमनाम रखिएगा, मुझे भी, मेरे शहर को भी, बस पाकिस्तान कह दीजिएगा। मैंने कहा काफ़ी है। इसलिए बताया कि ये होती है यकीन कामिल, नीयत, रब का कलाम, वज़ाइफ। एक दफ़ा करके तो देखिए, ऐसे ऐसे नज़ारे होते हैं, ऐसे ऐसे दोस्तियाँ लगती हैं। यही कर लीजिए, कुछ ना कीजिए, वो तो खाली इबादत गुजार थी। आप सिर्फ यही जो मेडिटेशन में सिखा रहा हूँ, म्यूज़िक जो हफ्ते को आपने सुना, म्यूज़िक है जिसमें अपने आप को खो जाना है, कहीं पहुँच जाना है, इसी से दोस्ती हो जाती है, इसी से इर्द गिर्द आके ये बैठ जाते हैं। इनको पता होता है ये हमारी चाहत के लिए कर रही है या कर रहा है। चाहत आपकी क्या है, लेकिन अभी चाहत नहीं करनी। अभी जिस तरह मैंने उस वीडियो में सिखाया ना, अभी सिर्फ अपने आप को ढूंढना है, अभी मस्त होना है, अभी सुकून हासिल करना है, अभी पॉजिटिव एनर्जी पैदा करनी है। 7 दिन तो 10 दिन तो ये करें ना, जब ये एनर्जी पैदा हो जाएगी फिर हम चाहत भी करेंगे। इनसे मिलने का भी तरीका सिखाऊंगा। दौलत, इज्जत, शोहरत वो करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन इनसे मिलने का भी स्टेप बाय स्टेप करते तो जाएं, इंशाल्लाह सिखाऊंगा मैं। तो ये थी एक बहुत प्यारी कहानी, जो मुझे भी बहुत खुशी हुई, मेरी भी बहुत सी फीलिंग रही। तो जिस हद तक कहानी में बताया जा सकता है वो मैं शेयर कर देता हूँ, सारी बातें नहीं, क्योंकि सारी बातें भी नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं, खुदा जानता है। ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास बंदा कर सकता हो या कि ये नहीं, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करना, अल्लाह के कलाम को यकीन कामिल से पढ़ना, उसकी एनर्जी जो है, उस कलाम की तासीर जो है, उस तासीर को इस अंदाज में पढ़ना कि वाकई तासीर मिले आपको। तो जब आप तासीर लेंगे तो बिल्कुल होगा। ये थोड़ा आसमान से उतरेगा कोई जिसका काम होगा आपको नहीं होगा। आप भी अल्लाह की मखलूक हैं, आप भी अशरफ हैं, मखलूकात में से अशरफुल मखलूकात हैं आप। इसलिए आप भी कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट लिए, आप भी ये करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये थी जी आज की कहानी। ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। आप भी अपनी कहानियाँ सेंड कीजिए मुझे, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें तो कोशिश कीजिए एक ही बड़ा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, छोटे छोटे ना भेजें। कोई बात भूल जाते हैं तो एंड में छोटा मैसेज, वॉइस मैसेज और कर सकते हैं। लिख के भेजना चाहें तो कहानी को लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन शर्त इसमें यह है कि आपने आखिरी लफ्ज़ STORY स्टोरी लाजमी लिखना। आखिरी लफ्ज़ स्टोरी होना चाहिए, या फिर OCS ऑफ कैमरा स्टोरी है ना, OCS लिख दें। होता क्या है, मैं जितने भी मैसेज ऐसे खोलता हूँ मोबाइल पे देखता हूँ जहाँ पे OCS
या स्टोरी लिखा होता है, उसी मैसेज को सबसे पहले मैं खोलता हूं, सुनता हूं ये स्टोरी है या पढ़ता हूं स्टोरी है, तो फ़ौरन नंबर दे के महफूज कर लेता हूं। अगर आपने स्टोरी भेजी और स्टोरी या OCS लिखना भूल गए तो फिर प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड 0092 313 6655500 0092 313 6655500। आज की OCS है मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।